जैसा कि जानते हैं, मैं हूँ सूरज सिंह, भारत का इंडियन। टाइटल दिया है, क्या मैं भारत का नागरिक नहीं हूँ, भारत का स्वामी का हिस्सेदार नहीं हूँ? स्वामित्व तो मेरा भी है इस भारत में। क्या आप नहीं हैं भारत के नागरिक? हम सब भारत के नागरिक हैं और होना भी चाहिए। हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए। हम ये ना समझ लें कि हम हमारा क्या है। ये देश हमारा है, भारत हमारा है, हम सबका है। हमने इस देश को संभालना है। हम ये क्यों सोचें कि हम नहीं संभालेंगे? खाली वोट देने काफी है क्या? मैंने वोट दे दिया, मेरा काम खत्म। आपने वोट दे दिया, अपना काम खत्म। 5 साल की छुट्टी। संभाल लेंगे नेता? क्यों नेता संभाल लेंगे भाई? नेता कौन है, क्या है वो? सबको नमस्कार। जो भी ज्वाइन करे इस शो में, छोटा सा शो है। अभी तक शायद कुछ ही लोग ज्वाइन किए हैं। सुरेश ठाकुर ज्वाइन किए हैं साहब, नमस्कार। शेख साहिब। एनीवे, भारत का नागरिक होना छोटी बात नहीं है। इतना बड़ा देश विश्व में माना हुआ, छोटे नहीं हम, बहुत बड़े हैं। अपने समझने के ऊपर है। समझेंगे तो मान जाएंगे। अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। दूसरी नेशनलिटी से बात करके देखा है हमने। हम जब तक अपनी इज्जत नहीं करेंगे, अपना स्वामित्व नहीं निभाएंगे, अपने आप को प्राइड महसूस नहीं करेंगे कि हम हैं, तो हमें कोई भी नहीं समझेगा कि हम हैं। आज हम अपने को नहीं समझते हैं, दूसरों को समझते हैं। हम किन को समझते हैं? अपने देश का मालिक। हम नेताओं को समझते हैं। हमारे देश का मालिक मोदी है, हमारे देश का मालिक राहुल है, हमारे देश के मालिक कांग्रेस है, जनता है, भारतीय जनता है, कम्युनिस्ट है। ये है नहीं, कोई मालिक नहीं है। मालिक हम है, हमारा देश है। हम जैसा चाहे सो चलाएंगे। अपनी सोच को बढ़ाना पड़ेगा, घटिया सोच से उठना पड़ेगा। वोट देने से कुछ नहीं होता। अपने यहाँ राइट छीनना पड़ता है। जब तक हमें ये एहसास नहीं होगा कि हमारा ये देश है, हमारी जिम्मेदारी बनती है। हम अधिकार तो मांगते हैं, हमें दे दो। क्या कोई चीज़ मांगने से मिलती है? आपको मिली है? आप सबने पढ़ाई की होगी, स्कूल गए होंगे, कॉलेज गए होंगे, सब कुछ ऐसे मिल गया था? आपके माँ बाप जो आपको पैसा खर्चते हैं वैसे आ गया था? मेहनत की कमाई होती है, खून पसीने की कमाई होती है, ऐसे नहीं आ जाती है। ठीक है, कुछ परसेंट चोर हैं, 10%, 5%, 20%। छोटे चोर तो बहुत हैं, उनको मैं चोर नहीं मानता, उनकी मजबूरी होती है। लेकिन जो बड़े चोर है ना, 5-10%, जो देश को लूट लूट के खा गए और खा रहे हैं, असली चोर तो वो हैं। वही देश चला रहे हैं। दुख की बात तो ये है। कानून बहुत हैं, एक नहीं, एक एक बात के कई कई कानून है। संविधान बहुत बड़ा है, उसके नीचे हजारों कानून है। हर स्टेट के अपने कानून है, हर स्टेट के, देश के पूरे कानून है। कोर्ट भी बहुत है, पुलिस भी बहुत है, सब कुछ है। कोर्ट तो इस तरह काम करता है, इससे एक चीज की बाल की खाल निकालता है, रिजल्ट कुछ नहीं। वही पुलिस का हाल है, बहुत कानून है, ये कर देंगे, ये सेक्शन लगा देंगे, वो सेक्शन लगा देंगे, रिजल्ट कुछ नहीं। और वही हमारे नेताओं का हाल है। बड़ी बड़ी बातें, आसमान से हम ये ला के दे देंगे, सूर्य ला के जमीन को उतार देंगे, चांद उतार देंगे। उपवास करते हैं बिना बात के, एक पानी नहीं दे सकते पीने के लिए, बिजली नहीं दे सकते, ये ला देंगे सूरज चांद। बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये नहीं, बीजेपी वाले नहीं, बहुत शुरू से इंदिरा गांधी ने भी किया, और उन्होंने भी किया। हम सुनते आए, खुश हुए। अब आप ही वाह, क्या बात है, इंदिरा गांधी आई है, नई रोशनी लाई है। नई रोशनी आज तक नहीं आई, गरीबी आज तक नहीं हटी। वो जरूर चले गए, 15-15, 10-10, 12-12 साल राज करके चले गए। इसलिए देश आजाद कराया था ना हमारे पूर्वजों ने, इसलिए कराया था। हम हमारे देश के लिए कई 100 साल, कई टिकट्स लड़ाई की, सफर किया, खाना भी नहीं मिला होगा उनको, जेलों में रहे, इसलिए कि हम आगे यहाँ पे दिखाएं। लुटा दे सब अपना, सब उनके हाथ में दे दे, नेताओं के हाथ में। हर रोज लूट हो रही है, खूब हो रही है, पहले भी होती होगी, अब बहुत ज्यादा हो रही है। वो जानते हुए सत्ता में वापस नहीं आना है, उन्हें अच्छी तरह पता है। लूट लो जितना लूट सकते हो। कहते हैं राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। तो वही राम नाम की लूट हो रही है करप्शन के मामले में। बैंकों की लूट है, लूट सके तो लूट। स्कैंडलों की लूट है, लूट सके तो लूट। जितना लूट सकता है लूटे। दोबारा आना नहीं आना कौन, आएंगे तो और डबल लूटे, नहीं आए तो कोई बात नहीं, बाहर जाके रह लेंगे। रह रहे हैं, बहुत जाके रह रहे हैं, और भी जा रहे हैं, रोज जा रहे हैं। और ये भी सब जाएंगे जो बैठे हैं आज। हम क्या कर रहे हैं? सो जाते हैं, सुबह उठ जाते हैं, नहा धो लेते हैं, ड्यूटी चले जाते हैं, अब तक काम करते हैं, काम कर लेते हैं, खा पी के फिर सो जाते हैं, बच्चे पैदा कर लेते हैं, उनकी पढ़ाई करा देते हैं। और फिर यही सिलसिला चलता रहता है, चलता रहेगा। क्योंकि हम सिर्फ वोट देने का हक रखते हैं, वो दे देते हैं, हमारा काम पूरा हो गया। कितने हम में से हैं जो सोचते हैं
पढ़ाई लिखाई के लिए सोचना होता है बस। हमने डिग्री ले ली, हमने पीएचडी ले ली, इंजीनियरिंग की डिग्री ले ली, डॉक्टर की जॉब नहीं मिल रहा मुझे, मैं क्या करूँ? अरे जॉब के पीछे मर रहे हो क्या? खींचो ना जॉब। फोर्स क्यों नहीं? अपने ताकत नहीं है सरकार को दबाव डालें। 5 साल के लिए बस, हाँ जी हमें जॉब मिलना, शोर मचाते रहे अपने देश की सड़कों पे। सबक सीखो दूसरे देशों से, क्या क्या होता है वहाँ पे। फ्रांस से सबक सीखो, और प्रदेशों में बहुत आंदोलन हो रहे हैं, सबक सीखो। मिस्र से सबक सीखो, क्या होता है, उठा कर फेंकते प्रेसिडेंट को वहां से। तो हम क्या है, अजी ये वोट का समय आएगा, वोट देंगे तब कुछ होगा। वो सब आएगा चला जाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। दुश्मनी निभाएंगे हम, खामखा की दुश्मनी बना के बैठे हैं हम पाकिस्तान से और देशों से। किस बात की दुश्मनी है भाई? बैठ के बात क्यों नहीं करते? हम्म, खा जाएगा वो। नहीं, जब तक वो ये ऐसा नहीं करेगा हम वैसा नहीं करेंगे। वो तो नहीं करेगा, क्यों करेगा वो तो दुश्मन है आपका, खून तक खाता है वो तो आपसे। वो तो आपको लूटना चाहता है। तो अगर मुझसे कोई बात ना करना चाहे तो इसका मतलब बात नहीं करो, क्या इसका रिजल्ट क्या है? मैं मारूंगा पकड़ के, तोड़ दूंगा तेरे को, खींच लूंगा तेरे को। ऐसे बात करते, छीन लो लाहौर, छीन लो कराची, छीन लो ये, खा जाओ उसको, नक्शे से मिटा दो। मजाक है? वो भी ऐसे कहता है जो बातें हम कहते हैं ना। मैंने कई वीडियो देखे हैं, अभी कल स्ट्राइक हुई है, यही बातें वो भी कहते हैं, हम हिंदुस्तान को मिटा देंगे, हम भारत को खत्म कर देंगे। रात रात में आ गए, मार के चले गए, क्या है ये क्या है, औरत है, भाग गई रात को, दिन में आ गए, आपने सबने बात करो। वो भी इस तरह सोच रहे हैं। सोचते रहो वो भी, और सोचते रहे आप भी, रिजल्ट कुछ नहीं। पढ़े लिखे लोग अनपढ़ गंवार नहीं है। अगर पॉलिटिकल एंगल से देखना है ना तो ठीक है, वोट लेना है, पब्लिक को खुश करना है, पब्लिक को बेवकूफ ना बेचारी मान जाती है। पब्लिक क्या है, छोटी सी पब्लिक है, सोच विचार है नहीं, दिमाग चलाते नहीं, बंद कर रखे हैं, बांध रखे हैं दिमाग। कोई अपने धर्म में बांध रखा है, किसी ने अपने काम में बंद रखा है, किसी ने बच्चे में बांध रखा है, किसी स्कूल में बंद रखा, सब बंधे हुए अपने अपने। हमें क्या करना है देश से, मैं बता रहा हूँ, अब समय है। मत सोचो कि कौन प्राइम मिनिस्टर हुआ देश का, बिल्कुल मत सोचना। हमें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। मैंने बहुत वीडियो देखे हैं फालतू की बातें। अरे हमें अपना आगे का टाइम किसके हाथ में देना है, ये बहुत बड़ी चीज है। हमें क्या उन हाथों में देना जो डकैती करते रहें और हमें बेवकूफ बनाते रहें। हम गंगा में स्नान करेंगे या हम पूजा करेंगे, इसलिए प्राइम मिनिस्टर बनाया था, पूजा कर जाके। अब भाड़ में जा करता है पूजा, यार में तेरी पूजा से क्या लेना देना है? तो किसके पैर धो के कुछ भी कर, आपको फर्क नहीं पड़ता है इससे। पैर धो रहे हैं, किसका कुछ कर रहे हैं, इसलिए प्राइम मिनिस्टर बनाए कोई? ये बता, जॉब कितने में क्यों नहीं मिले, प्रॉब्लम क्या है, इंडस्ट्रीज क्यों नहीं लगी, रियल एस्टेट को मिला प्रमोशन क्यों नहीं, पैसा क्यों नहीं रहा बाहर से, या जॉब्स का क्या है, एजुकेशन का क्या है? ये कौन करेगा? झूठ बोल बोल के 15 लाख देंगे आगे सत्ता में। रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट क्या हुआ, कितने सारे स्कीम बैंडिंग पे क्या हुआ, क्यों कहता प्लानिंग कमीशन डिजॉल्व? आज पता है कितने इंजीनियर चाहिए देश में? आज से 10 साल में हमें कितने इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी, हमें मालूम है क्या? कितने डॉक्टर चाहिए तो मालूम है क्या? कितने हमें स्कॉलर चाहिए मालूम है? कितने प्रोफेसर चाहिए मालूम है? कुछ मालूम नहीं किसी को। हमारी डिफेंस कितनी है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसको पता है? कौन हमारा आगे दुश्मन होगा, हम चाइना से कैसे मुकाबला करेंगे, इकोनॉमिकल मुकाबला, फाइनेंशियल मुकाबला, डिफेंस का मुकाबला। खामा खा की जिद बहस करके बैठे, हमसे बात नहीं करते। बात तो करनी पड़ेगी आपको यार, आप क्या समझते हो अपने आप को? सिविल एग्रीमेंट लिखा है, बात नहीं करोगे तो उड़ जाएगा एग्रीमेंट। आपको शायद पता नहीं है, सिविल एग्रीमेंट 1970 में साइन हुआ था इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के दोनों के बीच में। उसमें ये कहा गया, आप पढ़िए खोल के उसको। उसमें कहा गया हमारी जो भी दोनों देशों की प्रॉब्लम है आपस में बैठ के सॉल्व करेंगे, कोई तीसरी पार्टी नहीं आएगी। और तीसरी पार्टी आएगी जब तक आप दोनों लिख के नहीं देंगे या दोनों लड़ेंगे नहीं। तो आप लड़ाई करने जा रहे हैं आप मुझसे, मतलब मतलब गया, आप लड़िए। कि आप और तो कुछ कर नहीं सकते वोट के लिए। आपके पास जवाब नहीं कि कितना जॉब किया आपने, कितनी फैक्ट्रीज लगाई आपने, कितना कुछ किया, कितनी बेरोजगारी दूर की, कितना रुपए की वैल्यू बढ़ाई। हालत बुरे है देश के, लड़ रहे हैं, किसान के पास पैसा नहीं है, मर रहा है वो। आप शोर मचाए जा रहे हैं खा किसान को हमें इनकम बढ़ा दी। छोड़िए इस बातों को, जो आपने वायदे के थे पूरे नहीं, हम सब जानते हैं। अपना मैनिफेस्टो खुद ही बोल के देखिए 2014 का। उस मैनिफेस्टो में बहुत कुछ लिखा हुआ है, एक चीज पढ़ी है मैंने, और आप भी पढ़िए। पूछिए ना उनसे, क्यों नहीं जवाब देते? मैनिफेस्टो में ये था कि आप स्ट्राइक करेंगे, करते तो पूरी वार करके देखो, पता लग जाएगा। एक गए, पीट पाट के आ गए, फिर रात को सोते हुए को, आज फिर गए हवाई जहाज से थोड़ा हमला करके वापस आ गए, क्या होगा इससे? वो भी कर देगा तो क्या होगा? वो जा रहा है यूनियन की तैयारी करा जाने की। थर्ड पार्टी वो चाहता है, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन, आप एक्सेप्ट करेंगे? बताइए। हमारा देश थर्ड पार्टी इंटरवेंशन को एक्सेप्ट करने को तैयार है? फिर नाक रगड़ो अपनी, थूक के चाट लो। अगर ऐसा करोगे तो फिर काय के लिए देते वो करेगा? अगर आपके बीच में कोई तीसरा बंद रहा के आपका फैसला करेगा तो आपकी औकात क्या है? वही बकवासबाजी। पता नहीं हमारे देश के लोग समझते क्यों नहीं है। कोई कहता है धारा 300 सेक्शन 370, सॉरी सेक्शन आर्टिकल 370 हटा दो। हटाओ, दम है तुम, समझते हो क्या 370 है क्या, किसी को पता है?
पढ़ के देखा है किसी ने? वो क्या बेस है, क्या उसका स्ट्रक्चर, क्यों लगाया गया, रीजन क्या, कोई जानता है? कोई समझना नहीं चाहता। यहाँ शोर, हाहाकार, हटा दो, फेंक दो, ये कर दो, वो कर दो। कहाँ फेंकोगे? कहाँ से हटाओगे? कैसे हटाओगे? कोई लॉजिक है? कोई मेथड है, प्रोसीजर है, साइंटिफिक बेसिस है? निकालो तो 370, पता लग जाएगा मतलब क्या होता है उसका। पढ़ के देखो, पता लग जाएगा। अरे एक्सेशन हुआ था, जम्मू कश्मीर का देश था, वो एक कंट्री था, कोई स्टेट नहीं था उस टाइम। उसको एक्सेशन मजबूरी में करना पड़ा था, वो चाहता नहीं था एक्सेशन, वो चाहता था अलग से रहना, इंडिपेंडेंट कंट्री बन गई। लेकिन उस टाइम इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट पास हो चुका था 1947, तो पाकिस्तान को और इंडिया को अलग अलग डोमिनियन बनाया था, देश बनाए थे। उसके अलावा तीसरा कोई नहीं था, तो ये मजबूरी थी उस टाइम। किंग जॉर्ज फिफ्थ जो यूके का, इंग्लैंड का महाराजा था, उसकी भी मजबूरी थी, एम्परर था वो अपना। और हमारे इधर दोनों देशों की भी मजबूरी थी, उसको इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं मिल सकता था, कोई कानून पास हो चुका था वहाँ। या तो पाकिस्तान में जाना पड़ेगा या भारत में जाना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। बहुत वो नाम घिस के आया था हरि सिंह वहाँ पे एम्परर जॉर्ज फिफ्थ के पास कि मेरे को अलग स्टेटस दे दो। और भी चाहते थे, जूनागढ़ वाले भी चाहते थे, हैदराबाद वाले भी चाहते थे, नहीं मिला। जाना है जाओ, इसमें जाओ या उसमें जाओ, आपकी मर्जी, नहीं तो जैसे मर्जी रहो। तो उसकी मजबूरी थी, उसको आना ही था, वो चाहता नहीं था आना। कोई भी असल में कोई भी नहीं चाहता था आना, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को, देश को, और बहुत सोच समझ के आ ही गए थे लोग, बहुत अच्छा हुआ ये भी आ गया। लड़ाई जब हुई, जूत बाजारी हुई, रेप्स हुए, लूट मार हुई, कबीलों की वहाँ पाकिस्तान से जो आई थी फौज, तो नहीं आई थी फौज, उनके कपड़ों पे आई थी, और पीट पाट के घबरा गए साहब कि थे। लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा हम तो सेल्फ हमारी हेल्प नहीं करेंगे, साफ कहा था उसकी। दूसरी कंट्री यूएन चार्टर में परमिट नहीं करता है, नहीं क्या, कैसे करेगा अपना चार्टर? तो फटाफट एक्सेशन भेजा था उस टाइम। वो लीगल डॉक्यूमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते हैं उसको। उसने कहा कि ठीक है, मैं आपके देश में आ रहा हूँ, और 3 चीज़ें मेरी नहीं होंगी, आपको भी पता होगा उसके अंदर क्या लिखा है। डिफेंस नहीं होगी, एक्सटर्नल अफेयर्स नहीं होंगे, और ये जो कम्युनिकेशन है, तीनों चीज़ को भारत का कंट्रोल होगा। और ज़मीन अगर आपको चाहिएगी तो मैं लेके दूंगा वहाँ पे, आप सीधा नहीं ले सकते। आपको ज़मीन चाहिए तो मुझे बताइए, मैं लेके दूंगा। और ज़मीन अगर वहाँ किसी की है, उसकी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। और अगर मेरी ज़मीन है तो मैं आपको दूंगा सूटेबल रेट्स पे। ये फैसला हुआ है उसके अंदर। और उसी के स्ट्रक्चर पे आर्टिकल 370 उसमें इनकलकेट हुआ है, इंसर्ट किया गया है, जिसको आप कहते हैं स्पेशल स्टेटस है। और उसी के बेस पे फिर बना है जेएनके का कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के बेस पे स्ट्रक्चर बना है दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे ही कॉन्स्टिट्यूशन में एडिशनल कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भारत के नाम को मानता है, सब चीज़ों को मानता है, इन तीन एक्टिविटीज़ को मानता है, तीन स्ट्रक्चर एक्टिविटीज जो है कि यह इसका भारत रिस्पॉन्सिबल है, वो रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन बाकी जितनी भी चीज़ें हैं ना, जब तक वो नहीं चाहेंगे नहीं हुई। ये कानून है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। और 35 ए भी उसी में आया गया है। और कहते हैं हटा दो 370, हटा दो, तुम्हारी पावर है, क्या पावर है तुम्हारी बताइए? सरकार को पता है क्या पावर है? राष्ट्रपति को पता है? नहीं पता है ना, प्राइम मिनिस्टर को पता है, जानते हैं बताते नहीं, बेवकूफ बनाते हैं पब्लिक को। अरे हटाओगे ना 370 को, निकालो। इसका मतलब एक्सेशन भी गया, वो डिक्लेयर कर देगा जेएम के यू आर इंडिपेंडेंट, तब क्या करोगे? समझ आती है कि नहीं आती है लोगों को? खूब समझ आते हैं, पॉलिटिकल गेन लेना है, सोच तो लो क्या करना है। अरे पब्लिक चाहेगी वही होगा ना, पाकिस्तान के जाने से नहीं होगा ना, हमारे जाने से होगा। पब्लिक जो जेएमके की चाहिए वही होना चाहिए, हर स्टेट का ही होता है। बाकी जितने भी स्टेट यूनिफिकेशन में आएंगे उसमें सबके रेफरेंडम हुए थे, सबने कहा था हम आपके कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे। लेकिन जेएनके के सेक्सेशन में कहा गया हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को माने नहीं माने हमारी मर्जी, साफ लिखा है उसमें। लेकिन ये 3 चीजें हम मानेंगे, इसको हम कुछ नहीं कहेंगे। बाकी संविधान हमारा अपना होगा, वो है हमारे यहाँ जो भारत के अंदर संविधान में लिखा है, सॉवरेनिटी लिखी है, रिपब्लिक लिखा है, जो डेमोक्रेसी कहते हैं, सोशलिज्म लिखा है, और सेकुलरिज्म लिखा है। ये हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, जिसके बेस पे हम चल रहे हैं आगे। लेकिन जेएनके के कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 48 में ये नहीं लिखा है, उसमें साफ लिखा है सोशलिज्म और सेकुलरिज्म वहाँ नहीं होगा। जानते हैं आप? नहीं जानते ना, कोई नेता भी नहीं बताएगा आपको, क्योंकि नेता तो पढ़ते नहीं किताब को, उनको तो कोई बता देता है ना ये है, वो मान लेते हैं। मैंने कई बार देखा पार्लियामेंट में पता ही नहीं होता, बोल देते हैं कांग्रेस वाले भी और बीजेपी वाले भी, कुछ भी रेफरेंस दे देंगे, उन्हें पूछेगा स्पीकर भाई दिखाइए सबूत, वो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब खोलते रहेंगे खड़े खड़े वहां पर। अनपढ़ गंवार हैं, बस बोलना आता है, पॉलिटिक्स में वोट लेके आ गए, बन गए। लेकिन अधिकार किसका है ये पढ़ने का? हम अधिकार मांगते हैं तो ड्यूटीज भी हमारी बनती हैं। हमारे बच्चे कितने जानते हैं, कितने स्टूडेंट जानते हैं
कितने ग्रेजुएशन जानते हैं संविधान के बारे में, लॉ के बारे में। वकीलों को छोड़ के और जजों को छोड़ के ज़्यादा हम लोग नहीं जानते हैं। बताइए क्यों नहीं जानते हैं? सिविक्स पढ़ी नहीं हमने क्या? पढ़ी होगी, हर एक ने पढ़ी होगी, थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, पढ़ा नहीं पढ़ा होगा। लेकिन पार्लियामेंट नहीं जानते। पार्लियामेंट की जिम्मेदारी क्या है? वो स्टूडेंट, ये हमारे वोटर नहीं जानते। 18 साल का वोटर है, 16-17 साल, 18 साल, 19 साल कितने होता है? 12वीं क्लास में होता है, 13वीं में होता है, कितने में होता है? बीए में होता है। आप पूछ के देख लीजिए पार्लियामेंट क्या होती है, बताते तो क्या होती है, लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, प्रेसिडेंट क्या है, उसको कुछ पता नहीं। उसको ये नहीं पता कि संविधान भी कुछ होता है देश का, उसे नहीं मालूम। और बाकी विधानसभा की तो बात ही छोड़ दो। उसे ये पता है कि इस एमपी ने काम नहीं किया, हमारे हमें तो नाली नहीं बनी चाहिए कि हमारी सड़क नहीं बनी। अब बताइए, नाली बनाना, सड़क बनाना या पानी की सप्लाई देना है, क्या ये एमपी का काम है? क्या ये प्राइम मिनिस्टर का काम है? लेकिन वोट इसी नाम पे मिलते हैं। हमारी गली नहीं बनी, हमारा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, स्कूल नहीं बने को। अरे क्या है, कुछ पता ही नहीं तुम्हें यार। वोट देने चले, मैं तो राजीव गांधी बहुत बड़ी गलती करके गया है, बेवकूफ़ी करके गया है। आपको पता है ये अमेंडमेंट किसने किया था संविधान में? ये राजीव गांधी की देन है। उसने 2 अमेंडमेंट किए थे। एक तो ये कहता है कि वोटर की जो एज है 21 साल से 18 कर दो। बहुत अच्छी बात है, कर दो 21 साल थी उस टाइम। मेरे हिसाब से तो 25 होनी चाहिए थी। 25 कुछ मेच्योरिटी तो हो, वोट किसको देना है? पर दे दो, मोदी को दे दो, राहुल को दे दो, मायावती को दे दो, किसी को नहीं देना। हम देना ही नहीं इनको वोट, सब चोर कहते हैं। क्यों देते हैं? क्या किया इन्होंने? मैं क्यों दे दूँ राहुल गांधी और क्यों दे दूँ मोदी को? इन्होंने मेरा क्या किया है? क्या किया मेरे देश के बारे में? शोर मचाया है, बेवकूफ़ बनाया है, और पैसे खर्च के इलेक्शन जीतते सारे। पार्टियों को करोड़ों रुपए देते हैं टिकट लेने के लिए, हर पार्टी देती है, हर चार्ज करती है। कांग्रेस भी, बीजेपी भी, सब करते हैं, सब एक ही है। कोई छोटा चोर, कोई बड़ा चोर, कोई फर्क नहीं है इनमें। करोड़ रुपए तो मैं इस सीट के लिए दूँ पहले, ये मेरे को दे दीजिए टिकट, मैं इलेक्शन लड़ूंगा। और मैं 10, 15, 20, 30, 50 करोड़ लगाते हैं जीतने के लिए। अब भाई जब 50 करोड़ 60 करोड़ मैं खर्च के आऊंगा तो मेरा दिमाग खराब है, मैं आपकी सेवा करूंगा कि मैं पागल हो गया भैया? उसका कितना ब्याज हो गया इस इन्वेस्टमेंट का, कौन देगा? तो भाई मैं तो काम करूंगा अपने कमाने के लिए, अपने आगे के लिए, आपकी जिंदगी में मैं सेवा करूँ। ठीक है, झूठ बोल बोल के जाएंगे। कभी किसी एमपी की शक्ल देखी है? आप जानते हैं कहाँ रहता है, क्या करता है वो? उसकी क्या ड्यूटीज ने आपके लिए क्या किया, कोई नहीं जानता। आप पूछ भी नहीं सकते, आपको हक भी नहीं पूछने का। आएगा ही नहीं तो पूछेंगे किससे आप? आप जाइए, मिलिए पार्लियामेंट में, घुसना नहीं देते कोई आपको उसके पास मिलने के लिए। मिलता नहीं, सीट में नहीं मिलता कोई आपका, आपको पता भी नहीं होगा आपका एमपी कौन है। भाई हम तो ऐसे देशवासी हैं, हम तो ऐसे मालिक हैं इस देश के। भाड़ में जाए देश, हमें मिलना चाहिए। बस मैं जाऊँ, मेरा काम हो जाना चाहिए। किसी सरकारी दफ्तर में जाओ, वो अपने को अधिकारी समझते हैं, हम बादशाह हैं। नेता कहते हैं हम उनके बादशाह हैं। अब पागल तो बेचारा वोटर ही है, जो वोट देता है, पागल पागल की तरह जाता है, लाइन में लगता है, वोट लेके आ जाता है। नेताजी है हमारे। तो कितने मूर्ख हैं, अकलमंद है, कौन ब्रिलियंट है हम? इसका मतलब हमारी डिग्रियां पागलों की डिग्रियां हैं, हमें समझ कुछ नहीं आता। अरे हमसे अच्छे तो हमारे बुजुर्ग कहा करते, अंग्रेज अच्छे थे। कम से कम फैसिलिटी तो होती थी सबको, कोई टॉर्चर तो नहीं होता था इनडायरेक्टली। ठीक है, पढ़ने में नहीं देते उस टाइम के हिसाब से, ठीक है। अब पढ़ के भी क्या कर लिया हमने? क्या कर लिया हम लोगों ने, बताइए? पढ़ के वही हर बार वही होता है, 70 साल से भाई वोट दिया, हम उसके बाद हमारी ड्यूटी खत्म, हम कुछ नहीं जानते हैं, मोदी कुछ नहीं कर रहा, राहुल कुछ नहीं कर रहा। अरे आप कुछ नहीं कर रहे भाई, आप सो रहे हो, अपने खून ठंडा है, कोल्ड ब्लड है आप, कुछ नहीं है। बाकी किसी कंट्री को देख के दिखा दो, कुछ हो जाए तो वहाँ गलत। अब तक मोदी को लटका देते हैं, अगर ये हालत झूठे प्रोमिस होते तो। देखो इराक को बर्बाद कर दिया, लेकिन आज क्या हाल हो गया इराक का? कितना अच्छा इराक था, कितना अच्छा लिबिया था, खा गया अमेरिका उसको। तो हम भी ऐसे ही हैं, हम भी दूसरों के पीछे जाते हैं, हमारा अपना क्या है? हम कहते हैं सारी हमारी इज्जत है जी, वो कहते हैं मोदी सब सब जगह जाके अपनी बना दी, स्टेटस बना दिया है। अरे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं भाई हर कंट्री में, कोई नई बात है ये? ठीक है, ये ज्यादा घूमा है, पहले भी जाते थे। इंदिरा गांधी जब लड़ाई करने से पहले 71 में सब जगह गई थी, अमेरिका को लात मार दी थी, और आज के लिए मना किया था पीएल 380 स्कीम में उसने। याद है आपको? आपको पता नहीं होगा शायद। अमेरिका ने लाल गेहूं देने से मना कर दिया था उस टाइम, भी नहीं देता। इंदिरा गांधी ने कहा था भाड़ में जा तू, रख अपने घर की एक गधे खाने वाले, घोड़े खाने वाले गेहूं को, मुझे नहीं चाहिए। ऑर्डर कर दिया था उसने इमरजेंसी में कि आलू बनेंगे, आलू जिसको कहते हैं पटेटोस। इमरजेंसी में पटेटो चलता था शादियों में, पार्टियों में। लिमिट हो गई थी कि इससे ज्यादा आपके खाने वाले आएंगे तो ये नहीं मिलेगा। अरे डायनेमिज्म था, उसने गई थी, मैं स्पीच दी थी निक्सन को, उस टाइम निक्सन होता था। कि तू तो बच्चा है, तेरा कंडीशन ना, नया बच्चा है, अभी पैदा हुआ है, हम एंशियंट है, तो क्या सब पस्त। मैंने खुद उसकी स्पीच सुनी। क्या समझता है अपने आप को? एंशियंट हम, मैं, तू नहीं है। जितना बोलना है उतना बोल, और सुन मेरी बात को। है, आज क्या है, सर पर बिठा लो। तो भाई साहब, पहले अपने जो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स घुसा हुआ है ना दिमाग में, उसको एक्सपेल करो। ये देश ऐसा नहीं बनने वाला। ये लुटेरे तो लूटते रहेंगे, हम लुटवाते रहेंगे, हम टैक्स देते रहेंगे, खाते रहेंगे। हम तो टैक्स देने के लिए पैदा हुए हैं।
भूल जाओ इन सबको और अपने अपने आगे आओ। हो सकता है सबके सब आगे आओ, इलेक्शन लड़ो। भाड़ में गई कांग्रेस, भाड़ में गई बीजेपी और भाड़ में गए सारे राजनीति वाले। इनको सबक सिखा दो। हिम्मत नहीं करोगे तो ये तो आपके सर पे बैठे बैठे रहेंगे। आप देते रहना जिंदगी भर टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे कोर्ट में तारीख पे तारीख। अब बताइए, जब जजों की जरूरत है, जब एक जज ने कहा है पहले ठाकुर ने कि हमको 42-45 हजार जज और चाहिए, तो क्यों नहीं अपॉइंट करते? क्या प्रॉब्लम है? आपकी जेब से पैसा जाने वाला है? आपको कोर्ट फीस मिलती है हर केस में, क्यों नहीं करते अपॉइंट? जब जज ही नहीं है, वकील क्या करेंगे? और वकील नहीं है तो आप क्या करेंगे? जब पता लगेगा ना कि क्रिमिनल केस में सजा 6 महीने में हो गई, अपने आप क्राइम बंद हो जाएगा। बस इल्जाम एक दूसरे पे। सोनिया गांधी लूट के ले गई, राहुल गांधी लूट के ले गया। पकड़ा क्यों नहीं अब तक यार? 5 साल में झक मार रहे हो। अब तक अंदर होनी चाहिए। सोनिया गांधी पकड़ के अंदर करना था, उसको बोलना था, देखा किधर तेरा पैसा है। बताते ऑर्डिनेंस ले आते, ऑर्डर ले आते प्रेसिडेंट का, इन्वर्टर निकालते इंटरोगेशन उसका, पता किधर पैसा है, निकालते या अरेस्ट ले जाते उसका, घर में यहाँ पैसा रखा है। क्यों नहीं किया आपने? आपने तो किसी को पकड़ा ही नहीं अभी तक। आपने इतनी लिस्ट आई, स्विट्जरलैंड की आई, पैनामा वाली आई, अरे बेचारे चल वो चले गए वहाँ, पाकिस्तान के पीएम चले गए, आप वहीं बैठ के अपने दोस्तों के साथ। आपके दोस्त सारे पैसे ले लेके भाग गए, और जब आप पक्का है आप हार जाएंगे तो आप भी वहीं होंगे उनके साथ। हम तो साफ कह रहे हैं, आप जितने मर्जी भक्तों के भगवान बने रहिए, भक्त तो बेवकूफ हैं। इधर बीजेपी के भक्त हैं, उधर कांग्रेस के भी भक्त हैं सारे। इनके दिमाग तो होते ही नहीं है, सड़कों पे घूमते रहते हैं। कोई चैनल वाला आया तो इधर से बीजेपी वाले आते हैं, इधर से कांग्रेस वाले आते हैं, और बहस हो जाती है। पब्लिक को पता ही नहीं होता। किसान मर रहे हैं, एम्प्लॉय स्टूडेंट्स मर रहे हैं, कैंडिडेट दूसरे युवा मर रहे हैं, सब मर रहे हैं, कुछ रेप हो रहे हैं, कोई चिंता नहीं किसी को। तो भाई ऐसा ही देश चाहते हो क्या? क्यों नहीं गुस्सा आता आप लोगों को? क्यों नहीं खून खोलता? अरे पूछो ना क्वेश्चन, मारो जाके टीवी वालों को। क्या फालतू के उन्हें झुकाते रहते हो? चमचागिरी बस। मोदी 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 मोदी, राहुल 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 राहुल। मोदी की ज्यादा होती है, राहुल की तो नहीं होती। उसको तो पप्पू वो कहते हैं। पप्पू है, वो गप्पू है। वैसे कॉम्बिनेशन अच्छा है, एक पप्पू है, गप्पू है। और जनता कौन है? जनता सब्बू है। हद हो गई है। इतना बड़ा देश है और 2 आदमी नहीं समझते। वो अमित शाह है, वो अपने को सुपर प्राइम मिनिस्टर समझता है, वो सब कुछ है। कांग्रेस या बीजेपी, ये देश ये नहीं है। देश कौन है? भारत की जनता। मैं हूँ प्राइम मिनिस्टर, मैं ही प्रेसिडेंट हूँ, आप ही प्राइम मिनिस्टर, आप ही प्रेसिडेंट। ठीक कर दो इनको। कोई ठीक करने नहीं आएगा, कृष्ण नहीं आएगा। वो कह गया ना, यदा यदा ही धर्मस्य, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है। अभी उत्थानाम धर्मस्य तदात्मनं सृजामि अहम्, प्रातित्रनाय साधूनां, प्रातित्रनाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये आप पे भी लागू होता है। जब जब यहाँ पाप बढ़ेंगे, क्राइम होंगे, सारा इंस्टीट्यूशन खराब हो जाएगा, सब बुरी हालत हो जाएगी, तो मैं जमीन पर आऊंगा भारत पे, उसको ठीक करूंगा। तो भाई इंस्टीट्यूशन खराब नहीं हो गए, पाप नहीं बढ़ गए, क्राइम नहीं हो रहे, भारत का जो भी धर्म है खराब नहीं हो रहे। धर्म की बात कर रहा हूँ मैं, किसी खास धर्म की बात नहीं कर रहा। तो ये सब उसने कहा था ना, ये राम ने भी कहा था, ये सब ने कहा था। अल्लाह पर भी ये लागू है, ये गुरु नानक पे भी लागू है, सब पे इस थॉट सबके एक ही थे। तो वो तो आने वाले नहीं है, वो कभी नहीं आएंगे, कह गए हैं। तो उनकी रिप्रेजेंटेशन कौन कर रहा है? उनके रिप्रेजेंट तो मैं और आप कर रहे हैं। कम से कम दुनिया का नहीं, अपने देश का नहीं, अपने तक का तो करो ना भाई। जो रिश्वत लेते हैं, कितनों को पीटा आपने आज तक? कितनों को गिरबान पकड़ के उठाया, ऑफिस से खड़े हो जाओ। 5 साल पहले कहा था अन्ना ने कि वो आएगा, और लोकपाल बिल पास करा दिया, बस पास करा दिया, बात खत्म हो गई। उसको क्या लेना देना है? उसने कहा था 5-5 रुपए इकट्ठे करूंगा, उसके बाद देखूंगा ये एक्शन हो रहा है कि नहीं। अभी तक ना 5 रुपए इकट्ठे किए ना, उसके पास से सब छोड़ के बीजेपी में चले गए। एक इधर केजरीवाल आ गया, बस इतना हुआ। उसके बाद कुछ नहीं, वो सोता है। अभी सो रहा है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, वरना धरना कुछ नहीं। बीजेपी का एजेंट था, आरएसएस को सब जानते हैं। सपोर्ट किसको होती थी उसके आंदोलन में, हम सब जानते हैं, हमने देखा है कि आरएसएस वाले होते थे, बीजेपी वाले होते थे, और खूब हंगामा होता था, करता रहता था। खुली किताब है, कोई बंद तो है नहीं इसमें। केजरीवाल भी दिखाता था, देखो 350 है मेरे पास, मैंने शीला दीक्षित के खिलाफ सबूत है। और यही बात है, और औरों के खिलाफ भी करते थे वो। ना शीला दीक्षित अभी अंदर गई, ना सोनिया गांधी गई, ना राहुल गांधी अंदर गया, कोई अंदर नहीं गया, सारे बाहर बैठे हैं। और इनका भी कोई आदमी अंदर नहीं गया। तो मतलब ये है कि ना, तो ये सारे चोर हैं, सीधी बात यही है। और राहुल गांधी किसको चोर कहता है और वो किसको कहता है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। मेरे से तो सारे ही चोर हैं। ये नेता का मतलब ही चोर है। ऐसे नेता को हटाओ और अपने आप को आगे आओ। जब तक खुद आगे नहीं आओगे ना, कुछ नहीं होने वाला, भूल जाओ।
ना क्वेश्चन आएगा, ना आप आगे आ जाओगे, बहुत देखो क्वेश्चन भी आ जाएगा, आराम भी आ जाएगा, सब नीचे आ जाएंगे। और जज भी ना तारीख दे तो जज को भी हटाओ, ठीक है, उसमें क्या बात है, खुदा थोड़ी ना है तो, ठीक है जज है तो इंडिपेंडेंट आदमी है, इम्पार्शियल है, क्यों पार्शियल रहेगा? इसका मतलब ये नहीं कि तेरे को सब कुछ है, नेता कुछ नहीं है, हम सबसे बड़े हम हैं। 4 जज आए थे ना बाहर सुप्रीम कोर्ट के, इसलिए तो आए थे, परेशान थे, वो भी जानते थे कुछ नहीं हो रहा, पब्लिक ने सुनी नहीं उनकी, ये पॉलिटिकल हो गया मूव उनका, जबकि सच ये है कि कोर्ट में ऐसे ही होता है, फेवरिज्म होता है। आज भी हो रहा है, देखो फैसला दे दिया ना उस पर, राफेल के ऊपर अननेसेसरी दिया ना, नीचे था डिसमिस किया, लेकिन लिख भी दिया, डिसमिसल था वो पिटीशन, लेकिन फिर भी लिखा गया कि नहीं देना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेशर रखा होगा, सिंपल सी बात है। तो हमारी प्रॉब्लम जितनी भी है ना, हम नहीं जा एक दिन में तो होने वाली नहीं, हम भी जानते हैं, लेकिन प्रॉब्लम इतने नहीं जितने दिखाया जा रहा है। पॉलिसी की प्रॉब्लम है, आते ही तो उन्होंने क्या किया, नीति आयोग बना के प्लानिंग कमीशन ही खत्म कर दिया। अरे भैया, एक छोटी सा कमरा भी बनाते हो ना आप, बच्चे की पढ़ाई भी करते हो या किसी शादी का भी प्रोग्राम करते हो, उसमें भी प्लानिंग करनी पड़ती है, कहाँ कितना खर्चा होगा, कितना आदमी आएगा, कितनी मेज आएंगे, कितने टेबल आएंगे, सब कुछ करना पड़ता है। ये बच्चे की पढ़ाई के लिए एग्जाम देने जाते हैं, तैयारी करनी पड़ती है। तो ये कहते हैं कि हमें जरूरत ही नहीं प्लानिंग की। अरे भाई, जिसको प्लानिंग की जरूरत नहीं, सोचिए वो क्या करेगा। एक आदमी कहता है मुझे कुछ प्लान नहीं करना है, बताओ काम करेगा? जब प्लान नहीं तो यही नहीं कि ड्यूटी टाइम क्या है स्टार्ट होता है, तो ये भी नहीं सोचेगा, खत्म क्या होता है, कब क्या करना है, कितने पीरियड्स, कुछ नहीं सोचेगा। वही हाल हमारे मोदी का है, जो मैं कहता हूँ वही प्लानिंग है। भैया, तुम्हारे बाप की तो ये देश नहीं है मोदी, प्राइम मिनिस्टर है सिर्फ आप एक, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर 5 साल के लिए होता है, और उसका भी इंस्टीट्यूशन कोई अलग से नहीं है, इलेक्शन नहीं होता आपका। आपका इलेक्शन किया जाता है एमपी द्वारा, वो भी कॉन्फिडेंस द्वारा, वो वोट वैसा नहीं होता उसमें। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा कि पीएम का इलेक्शन होगा, बता दीजिए मुझे, कोई कोई बड़े से बड़ा वकील बता दीजिए कि हमारे संविधान में कहाँ लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन है। जो ये टेलीविजन वाले बेवकूफ बना रहे हैं, सब बेवकूफ बना रहे हैं, कौन होगा नेता, कौन होगा पीएम देश का, पीएम का इलेक्शन ही नहीं है। आपको पता है कि नहीं? आपने कभी देखा है संविधान खोल के? इलेक्शन एमपी का है, वो भी राज्यसभा का एमपी का नहीं है, लोकसभा के एमपी का है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद बोलते हैं इसको हिंदी में। उनके चुनाव के लिए हम प्राइम मिनिस्टर को क्यों बीच में घुस रहे हैं, क्यों राहुल गांधी को बीच में घुस रहे हैं? वो कुछ नहीं है, क्या गारंटी है कि मोदी बनेगा, और कैसे वोट नहीं है उसका? हमारी जो लिस्ट आएगी ये रहेगी, उसके अंदर वोट, उसके अंदर जो कैंडिडेट्स होंगे उसमें क्या मोदी का नाम होगा या राहुल का होगा? तो क्यों एक अनाड़ी की तरह बिहेव कर रहे हैं सब? अरे एमपी आएंगे वो चल लेंगे अपने आप। कोई कानून में ऐसा तो नहीं लिखा ना कि बीजेपी का कैंडिडेट होना चाहिए या कांग्रेस का कैंडिडेट होना चाहिए या सीपीआई का होना चाहिए, किसका, कोई नहीं लिखा ऐसा। पार्टी नहीं है संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में तो किसी भी पार्टी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ऐसा कोई आर्टिकल नहीं है इसमें लिखा होगा कि पार्टी की रिक्वायरमेंट है, तो एक्ट में अलग से मैनेजमेंट ऑफ पार्टीज के लिए बनाया है, पॉलिटिकल मैनेजमेंट कैसे हो, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट बनाया। संविधान में कहीं नहीं लिखा कि एमपीज के लिए आपको कैंडिडेट फ्लोट करने पड़ेंगे पार्टी द्वारा, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो मैनेजमेंट है। तो फिर हम क्यों चिंता करें कौन सी पार्टी जीतेगी? इसका मतलब हम अनपढ़ गंवार बेवकूफ हैं, हम इन्फॉर्मेशन से बहुत दूर हैं, इल इन्फॉर्म्ड हैं, चाहे हम पढ़े लिखे हों या हम पढ़े लिखे ना हों। इन नेताओं ने हमारा दिमाग इतना खराब करके रखा है, चाहे वो कोई भी नेता रहा हो। शुरू शुरू में ठीक है, आज़ादी मिली थी, इतना नहीं था, प्रॉब्लम थी, फैसिलिटी भी नहीं थी, पैसा भी नहीं था, गरीब भी बहुत थे, पढ़ाई भी नहीं थी, तो ये सब चीज़ें उस टाइम नहीं, बिजली भी नहीं थी, किताब पढ़ने की भी मुश्किल होती रही होगी, लोग गलियों में पढ़ते थे, स्ट्रीट लाइट के नीचे या कुछ भी लालटेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेके पढ़ते थे। उस टाइम की बात और थी, लेकिन आज तो ऐसा नहीं है। इन्फॉर्मेशन फ्लो बहुत है, और इंटरनेट तो इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन दे दिया है। अगर आज भी हम खाली वीडियो देख के खुश होंगे, सो जाएंगे और सोचेंगे नहीं, तो जब तक कोई सोचेगा नहीं ना, उसका एनालिसिस बहुत जरूरी है, जो समझते नहीं है। बिना एनालिसिस के प्रॉब्लम समझ नहीं आती है। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ना, उसको आप एनालिसिस करके एक एक आइटम का एक आप अगर सॉल्यूशन निकालेंगे तो पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हम बिल्डिंग बनाते हैं, उसमें स्ट्रक्चर एनालिसिस होता है, बिना उसके स्ट्रक्चर हम डिजाइन नहीं कर सकते, होगा ही नहीं, हमें पता ही नहीं लगेगा बीम में, कॉलम में, इसमें उसमें कितनी फोर्स आ रही है। जब फोर्स नहीं आ रही है डिजाइन नहीं कर सकते। वही सड़क का हिसाब है, कितना वेट का जहाज उसके ऊपर से जाना है, कितनी कार का वेट है, कितना ट्रक का वेट है, वो कितना ले सकता है, तब तक पता नहीं होगा, हम नहीं कर सकते। यही चीज सब पे लागू होती है, मशीन पे भी लागू होती है। कितने हॉर्स पावर की मशीन है, कितनी उसकी इंडिकेटिव हॉर्स पावर है, कितनी ब्रेक हॉर्स पावर है, उसके कितने फाउंडेशन होने चाहिए, उसमें सब होता है ना। अभी गए स्ट्राइक करके आए 1000 किलो के बम की, तो क्यों करके आए, उन्होंने हिसाब से उन्होंने डिजाइन किया होगा। तो ये चीज हर जगह होती है। आदमी का भी वेट होता है, इतनी हाइट है तो उसका इतना, वीडियो एनालिस्ट मेडिकल एनालिसिस है, तो भाई हम क्यों नहीं करते पॉलिटिकल एनालिसिस? कौन करेगा?
वोटर जी तो करेगा, और कोई नहीं कर सकता। ये तो नेता तो मिसलीड करेंगे, नेताओं की बातों में आते रहेंगे, तो फिर हमारा कोई एडवांसमेंट नहीं हो सकता है बस। अब तो 5G में दुनिया जा रही है, हम समझते क्यों नहीं है? अभी दुनिया 5G की एडवांसमेंट हो रही है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ रही है, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स में इतनी एडवांसमेंट हो जाएगी, अरे फिर तो जरूरत ही नहीं बोलेंगे तो जाने की, इतना एडवांसमेंट हो जाएगा। तो घर से वोट दे सकते हो, इतने सेंसर लगे होंगे, इतना एडवांसमेंट हो जाएगा, और हम वहीं वहीं पड़े हैं, हम उसी उसमें पड़े हैं अपनी 200 साल 100 साल पुराने पिछड़े वर्ग में। माइंड नहीं एडवांस हो रहा हमारा, हमारे कपड़े अच्छे हो रहे हैं, हमारी स्किन स्किन फिट पैंट आ रही है सब लड़के लड़कियों की, सब कुछ हो रहा है, बहुत मोबाइल हाथ में सबके हैं, हेडफोन लगे हुए हैं, बात करने को कोई किसी से कुछ नहीं है, घर के अंदर सब इकट्ठे होते हैं लेकिन बात कोई किसी से नहीं करता है, अपने लगे मोबाइल में। अरे इतनी बिजी तो पता नहीं, इतने बिजी होते तो चाइना बहुत पीछे होता हमसे। हर आदमी मोबाइल में बिजी है, बात करने को टाइम नहीं किसी के पास, इतने बिजी हैं हम। और इतना बिजी होने के बाद इतनी प्रॉब्लम्स। मुझे लगता है कि इतना मुझे तो प्राइम मिनिस्टर भी होता होगा, कोई मिनिस्टर होता होगा, वो भी आराम से सोते होंगे, कहते हैं हम 18 घंटे काम करते हैं, लेकिन जैसे काम करते हैं हमने देख लिया है, गंगा में स्नान करना, किसी के चरण धोना, स्पीचों में जाना, ये सब काम है तो अच्छी बातें करते रहिए, तो सोते हुए भी काम कर रहे हैं आप। वो 6 घंटे भी काउंट मत कीजिए, 24 घंटे काम करते हैं आप, 24x7 365 में आप करते रहिए, अच्छी बात है, क्योंकि कुछ मिल रहा है ना। तो मैं भी काम करता हूँ 24 घंटे, सोता हूँ वो भी काम करता हूँ, सपने देखता हूँ वो भी तो काम है। तो भाई क्या कहूँ बताइए, आप क्या कहेंगे? आप सोचेंगे नहीं कुछ? अरे फेंक दो इनको, मैं फिर कह रहा हूँ, चांस मिलेगा। अगर इस बार ये दोबारा आ गया ना, ये संविधान तो गया, पक्का है। अगर इस बार इलेक्ट हो गए ना हमारे साहब जी, मैं चाय वाले नहीं कहता उनको, क्योंकि चाय तो बहुत ऊंची चीज, चाय बनाता है ना पिलाता है वो बहुत ऊंचा आदमी होता है, ये चाय नहीं पिलाते, छोड़ो, चाय तो बड़ी मुश्किल से बनती है, समझ से बनती है, उसमें मेजरमेंट की जाती है, कितना पानी है, कितनी पत्ती है, कितनी चीनी है, कितना मिल्क है, कितने टेम्परेचर पे उबालना है, क्या कर रहे हैं, वो सब देखना पड़ता है, वो भी एक साइंटिफिक एप्लीकेशन है अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स की। वो ऐसे नहीं बनती, कहने की बात है चाय वाला, अगर जो सही चाय बनाएगा ना बहुत समझ, तो ये चाय वाला भी नहीं है, ये बातों वाला है। बातें ले लो, जिसे लोग जुमला कहते हैं, बातें भी अच्छा होता है, प्रोफेसर बात करते हैं लेकिन वो बात सब्जेक्टिव करते हैं, इनके पास सब्जेक्टिव कोई नहीं है। आप जैसे कोई हर बात जानते हैं, सब हर बात सब पता है इनको। आज इन्होंने कहा था कि देश मेरे हाथों में सेफ है, आपने पढ़ा होगा न्यूज़ में, तो ये एक स्ट्राइक आपने कर दी है और फिर क्या देश सेफ है? एक पहले आपने की थी, तो भैया पहले सेफ नहीं था 2014 से, 2014 के बाद मोदी साहब आए, डॉक्टर मोदी साहब, उन्होंने आके सेफ कर दिया देश। पहले सेफ नहीं था, हिल रहा था, इक्विलिब्रियम खराब हो रहा था उसका, टू इन्फॉर्मेशन खराब हो गया था प्लम्बम का। अच्छी वाली बातें करते हो यार, कितनी बार पाकिस्तान ने छीन लिया हमारा देश, या किसी और कंट्री ने छीन लिया 1947 के बाद, कई बार आगे होगा, अब तक तो दिल्ली पे भी उससे कब्जा होता। एक ढोल की पुल आया करती थी 1971 में, हमने ढोल की पुल पाकिस्तान से नहीं जाती थी, हमारी अपनी थी कपड़ी सुविधा कि पाकिस्तान की फौजों ने लाल किले पर कब्जा कर लिया है। आज की खबर यह कि पाकिस्तान की फौजों ने पुराने किले पे कब्जा कर लिया है। या फिर तो आपके ही हाथों में देश हो गया, पाकिस्तान का तो बहुत नुकसान हो गया इस हिसाब से। उसने तो कई बार कब्जा किया है और फिर अपन अपना भी छुड़ाया उनसे। इंदिरा के टाइम में कब्जा उन्होंने किया, जवाहरलाल के टाइम में कब्जा किया, शास्त्री के टाइम में कब्जा किया, और बाद में जितने भी आए, राजीव गांधी के टाइम में कब्जा किया, और अपनी छुड़ा के फिर आप राज कर रहे हैं। सही कहते हैं मेरे तो आप साहब। उससे पहले तो हम गुलामों पाकिस्तान के गुलाम थे, उससे पहले अंग्रेजों के गुलाम थे, उससे पहले मुगलों के गुलाम थे। अरे हम किसी के गुलाम नहीं थे और ना है ना होंगे, हम अपने दिमाग के गुलाम है, अपनी सोच के गुलाम है, अपने बुद्धूपन के गुलाम है। अफसोस होता है, पब्लिक को इतना बेवकूफ क्यों समझता है प्राइम मिनिस्टर? हमारा देश सेफ शुरू से है, अंग्रेजों के टाइम में भी सेफ था, किसी ने कुछ बिगाड़ा नहीं था यहाँ पे, ठीक है, वो आए थे हमारी गलती की वजह से आए थे, हम याश थे, शराब पीते थे, गुड़ खाते थे, चीनी खाते थे, ये सॉरी शरबत पीते थे, नशे में रहते थे, बच्चे पैदा करते थे, सोचते सब कुछ मिल गया, शादी करते नहीं, इसलिए हम सोते रहते थे। आज हम सोते नहीं है, लोगों को उठाते हैं। एटम बम ऐसे नहीं बना, सो रहे तो एटम नहीं बनता, न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं बनते हैं जाग के बने। हमारे इतने पढ़े लिखे इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, लॉयर, ये सब नहीं होते अगर हम सो रहे होते तो। और वो मोदी साहब, आपकी वजह से नहीं हुआ होगा, क्योंकि आप तो खुद ही पीएचडी नहीं है, आपको डॉक्टर भी नहीं है, खुद इंजीनियर भी नहीं है, लेकिन आप सब जानते हैं। आप तो नाले के पानी से भी, हाइड्रोजन सल्फाइड से भी आप गैस बना देते हैं। अब क्या कहें, आपकी बुराई में करना नहीं चाहता, प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री के स्टेटस होता है, डॉक्टर एमएम से आपको सीखना चाहिए था।
एजुकेटेड आदमी है, उसने बहुत कुछ करा है, अमेरिका तक ने उससे सलाह ली है, आपको पता है? नहीं पता है? इकोनॉमी हिल गई थी, लेकिन हमारी इकोनॉमी नहीं हिली थी। इंदिरा गांधी को पहले विजन ले लिया था कि कल को कुछ हो गया तो प्राइवेट बैंक लूट खाएंगे पब्लिक का पैसा, नेशनलाइज किया था उन्होंने। बहुत दूरगामी सोच थी उस टाइम की। उन्हें पता था कि पब्लिक का पैसा पब्लिक को तभी मिलेगा सरकार के हाथ में होगा। लेकिन आज की सोच नहीं, याद करो, सरकार का छीन के छोड़ दो, फेंक दो, सारी डिसइन्वेस्टमेंट कर दो। भैया आपका प्लानिंग तो बहुत स्ट्रांग है, प्लानिंग कमीशन तो आप खुद हैं, मिनिस्टर भी आप खुद हैं, प्राइम मिनिस्टर भी आप खुद हैं, राष्ट्रपति भी आप खुद हैं, जनता भी आप खुद हैं, फॉरेस्ट गेटर भी आप खुद हैं, सब आप खुद हैं, आप ऑल इन वन इन वन इन वन, ऑल इन ऑल है। अच्छी बात है, आप बने रहिए। पब्लिक आपको रखेगी तो आप रहेंगे, नहीं रखेगी तो नहीं रहेंगे। मुझे लगता नहीं कि आज की तारीख में पब्लिक आपको इतना रखेगी। आप एक स्ट्राइक नहीं, एक दो तीन स्ट्राइक और भी कर दो। पर यह मत भूलना, दूसरा बेवकूफ नहीं है। दुश्मन को कमजोर कभी नहीं समझना चाहिए। हमारे पास कितने बम है वो भी कम नहीं है, उसके पीछे चाइना भी है, उसके पीछे सऊदी अरब भी है। वो बहुत बड़ी पावर है वो, उस हिसाब से खाली पाकिस्तान को हम आइसोलेट सोचते हैं, अलग कर देते हैं, तो हम गलतफहमी के शिकार हैं। कोई आइसोलेट ना हुआ है ना होता है, सब बिजनेस कर रहे हैं एक दूसरे से। अमेरिका भी अपना सामान बेच रहा है, रशिया भी बेच रहा है, फ्रांस भी बेच रहा है, चाइना भी बेच रहा है, सब बेच रहे हैं अपना सामान। तो अपने सामान का इंटरेस्ट सबको है, आपकी सेफ्टी का इंटरेस्ट किसी को नहीं है। पाकिस्तान अपने में कुछ नहीं, हम भी जानते हैं, लेकिन जब किसी को सपोर्ट मिलती है ना, वो ऊंचा बन जाता है, अपने आप को धोने लगता है। तो उसका भी वही हाल है। लेकिन उसको ये कहना कि हम हटा देंगे हटा देंगे, ये बच्चों वाली बातें हैं। पहली बात तो आप किसी की रिस्पेक्ट कब्जा नहीं कर सकते यूएन चार्टर के हिसाब से, आपको वैसे इल्जाम लग जाएगा। ठीक है, आपकी लड़ाई है, बैठ के बात करना चाहिए था आपको, हल निकालने चाहिए थे, जो आपने नहीं किया। पिछले 5 साल में जिद पे आ गए टेररिज्म। अरे टेररिज्म कभी खत्म हुआ है? जिसने टेररिज्म स्टार्ट किया उसको आपने कुछ किया आज तक? कभी अमेरिका के खिलाफ बोले? अमेरिका ने इसराइल के साथ मिलकर फिलिस्तीन की ऐसे की तैसे की, इराक की ऐसे की तैसे की, आप बोले कब उसके खिलाफ? अफगानिस्तान को बर्बाद किया, इराक को बर्बाद किया, लीबिया को बर्बाद किया, आप फिलिस्तीन को बर्बाद कर रहे हैं मिलकर साथ। ना फिलिस्तीन का मैं सपोर्ट कर रहा हूँ ना किसी का, लेकिन जो हो रहा है गलत हो रहा है। इसराइल इस तरह जिससे एक्ट कर रहे हैं ना, कचरा होती है इसी कंट्री। टेररिस्ट को मैं आज की तारीख में उसे टेररिस्ट मानता हूँ, इसराइल को। हर रोज किसी को पीट रहा है, छोटे को, बड़े को, औरत को, बूढ़ी को, किसी को उठाया मार दिया, जेल में डाल दिया, हैंडीकैप तक को नहीं छोड़ रहा है वो। तो क्या प्राइम मिनिस्टर ऐसे होते हैं किसी कंट्री के? अरे तुम्हारे पास मैन पावर है, टेक्निकल पावर है, सब कुछ, फिर ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? क्या कंडक्ट है आपका? ये बदतमीजी नहीं है? भारत ने कोई बोला? भारत को किसने पूछा? इतनी सारी लड़ाई हो रही है, यमन में हो रही है, फिलिस्तीन में हो रही है, सीरिया में हो रही है, और जहाँ जहाँ आपको पूछ कौन रहा है? आप कहती हैं ये, और ये फिर पाकिस्तान लेके जाएगा आपको यूएन में, देख लेना, लगाएगा एप्लीकेशन वहाँ जाके रिजोल्यूशन के लिए कि आपने सिमला एग्रीमेंट को वायलेट किया है 1917 वाले को। तो आपके ऊपर तो वैसे ही बनता है, क्योंकि आपने वायलेट। इलेक्शन क्या स्ट्राइक की रास्ते, स्ट्राइक की जरूरत थी? कि आपने क्या बिगाड़ लिया करके दूसरी करेंगे आप? वो क्या रिबाउंड नहीं करेगा आपको? काउंटर नहीं करेगा? आप सोचते हैं तो अभी भी क्या है उसका काउंटर? ठीक है, आप झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ हमें नहीं पता, सच क्या है? सच तो ये है कि जब एक बार लड़ाई शुरू हो जाती है ना, वो रुकती नहीं है। या तो आप पूरी लड़ाई की तैयारी करके करके और हमें छोड़ना नहीं है, अब तुम मर जाएंगे या मारेंगे, वो तो स्टेटस नहीं है। आप कह रहे हैं मैं अपने मन की बात दूंगा मई में, तो इसका मतलब इलेक्शन की बात कर रहे हैं। कल ही आपने कहा कि अगली मेरी मन की बात जो होगी मई में होगी, इसका मतलब आप इलेक्शन के लिए पब्लिक को तैयार कर रहे हैं, इसका यही मतलब है ना। अब पाकिस्तान भी कर देगा स्ट्राइक, फिर आप कर देना, फिर वो कर देना, तो ठीक है, इलेक्शन पोस्टपोन हो जाएगा। आप यही चाहते हैं कि किसी भी तरह से मैं इंटरनल या एक्सटर्नल इमरजेंसी लगा दूं, इलेक्शन पोस्टपोन हो जाए? यही आपका डिजाइन है, मुझे ऐसा लगता है। अगर ऐसा है तो बहुत बेहुदा डिजाइन है। आप देश का नुकसान कर रहे हैं इस हिसाब से। वो भी मरेंगे, हम भी मरेंगे, नुकसान उनका भी, नुकसान हमारा भी, फायदा किसी का नहीं है। अच्छा पीएम वही होता है जो देश को स्मूथली चलाए, फ्रीली चलाए, इकोनॉमिकली साउंड बनाए, डेंजर ना हो कंट्री को किसी से, मिलके चले। पर आप तो चलो देखिए, आप ये देखिए ना, आप यूएस और चाइना इतने लड़ रहे हैं पिछले 6-7 महीने से, 1 साल से, इनकी फाइनेंशियल वार हो रही है, ट्रेड वार हो रही है, लेकिन अब फिर आगे आहिस्ता आहिस्ता थोड़े उतर रहे हैं सीढ़ी से। पढ़ा हुआ न्यूज़ में आपने कि अब बात फिर कर रहे हैं, हो सकता है कुछ सोल्यूशन निकल आए। अरे उनका तो कोई मरा नहीं है, तो फाइनेंशियल वार है, ट्रेड वार है, वो उसको भी डर रहे हैं दोनों के दोनों। चाइना कम नहीं, वो भी कम नहीं, दोनों एक दूसरे को मारने को लॉगर हेड पे हैं दोनों। तो भैया दिमाग से काम लेना चाहिए। ठीक है, वोट मिले नहीं मिले वो एक अलग बात है, आपको वोट चाहिए, पब्लिक दे ही देगी। जब आप 2-4 बार करेंगे, लोग मारेंगे, बस आपको वोट मिल जाएंगे। आपका यही अगर एम है तो धन्यवाद, बधाई हो आपको। अगर आपको देश को परवाह के, लड़ाई करके, पब्लिक का नुकसान करा के, ये सब करा के अगर वोट लेना चाहते हैं, तो आपको बहुत बहुत बधाई हो।
मेरी तरफ से भी, पब्लिक की तरफ से भी। और अगर आपको नहीं है तो भैया आपने 5 साल बर्बाद किए हैं, थोड़ा सा बात करना चाहिए था। आखिर बेवकूफ़ कंट्री है, लेकिन अक्लमंद कंट्री को तो बेवकूफ़ से बात करनी ही पड़ेगी ना। हम जब काम करते हैं ना, कोशिश करते हैं कि हमारा जो रिश्तेदार है हमारा खिलाफ भी बोलता हो, नहीं इस तरह कुछ करे तो सही। अरे कुछ करते, उससे बात करते, आगे बढ़ते। अब तो वहाँ भी रिजाइम चेंज हो गया है, दूसरे रिजाइम को कुछ मौका तो दो ना। देखो तो सही ना वो कितना है, आपको कमिट करता है कि नहीं करता है। आपने ये नहीं, आपको पता है कि आपके वहाँ कितने विस्फोटक आ गए, कहाँ से आ गए, RDX आ गया। आपको कोई जानता नहीं, आपके कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई चेक नहीं, बसें आपके हर की अच्छी नहीं है, जहाँ से आप उनको ले नहीं जा सकते। आपके पास इन चीज़ों का जवाब नहीं है, ना देंगे आप। मैंने स्ट्राइक कर दी, हवाई जहाज भेज दिए, मार के आ गए, बदला ले लिया। बदला लेना आपका काम नहीं था, आपका काम बदला नहीं होने देना था। ये स्टेज आनी नहीं चाहिए थी, वो अच्छा PM होता, वो होना नहीं चाहिए था, RDX आना नहीं चाहिए था वहाँ पे। हवाई जहाज से भेज देते, उनको अच्छा लगा था, क्या प्रॉब्लम। आप खुद जाते हैं जहाज़ों में, हर कंट्री जाते हैं, इतने करोड़ थाउजेंड्स ऑफ करोड़ आपने खर्च कर दिए। उन लोगों के लिए ऊपर नहीं कर सकते थे आप खर्च, उनकी आर्मर्ड बसें भी नहीं है, ऐसी खटारा बसें देखी है DTC की बेची होंगी उनसे। तो फिर दुख हो रहा है मुझे, कुछ बात नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा दुख अपने ऊपर, अपने वोटर्स, देश के वोटर के ऊपर है कि वो फिर भी आज की तारीख में भी BJP, कांग्रेस, मोदी, राहुल, ये वो, दिस एनिमल्स ओनली, कुत्ते बिल्ली हैं सबके सब, कुत्ते हैं सारे। में तो कुत्ते बिल्ली कहता हूँ उनको सबको। वो इन्होंने कुछ करना तो है नहीं, कोई जॉब तो इन्हें देगा नहीं, क्लर्क का भी जॉब नहीं मिलना इनको किसी को। अमेरिका में तो जॉब मिल जाता है, उसको मिल गया 12 करोड़, वो कर रहा है जॉब, लेकिन वो अमेरिका है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। तो भाई इनको तो अपना जॉब सेव करना है, इनका PM का जॉब बचाना है, PM ने, अपोजिशन वाले ने उसका जॉब बचाना है। अगर वो PM दूसरा बन गया तो उसने उसका जॉब बचाना है। हम पागल रहेंगे ऐसे ही, अगली बार देखेंगे, 5 साल तक वेट करें। क्यों करें 5 साल वेट, थप्पड़ मारो जाके उसको। ये क्यों नहीं किया तुमने, पूछा किसने आज तक किसी से MP से? 550 वहाँ बैठा रखे हैं सफेद हाथी, क्या करते हैं वो? आपको अपने MP दिखता भी नहीं होगा लोकसभा में, कभी जाता भी नहीं होगा वहाँ पे। ये हाल है हमारे देश का। और हमें गुस्सा नहीं आता, हम खुश होते हैं, अरे जॉब नहीं मिले। हर रोज 2 करोड़ जॉब का आता है, 1 साल में देंगे, नहीं दिए तो क्या कर लिया आपने? वो तो अगली बार भी यही कह रहे नहीं दूंगा। 15 लाख नहीं आए, क्या किया आपने? किसने पूछा भाई 15 लाख कहाँ से लाएगा? जब इलेक्शन हुए थे किसी ने नहीं पूछा ना। बाद में कहते जुमला था जो हमारा। किसने सोचा कि 15 लाख अगर एक आदमी को दिए जाते हैं तो 100 करोड़ मान लीजिए, 15 लाख 100 करोड़ कहाँ से आएगा? है पैसा का है भी कि देश में इतना पैसा है भी? बाहर भी इतना पैसा है क्या? किसी ने कैलकुलेशन की? किसी नेता तो करेंगे नहीं, पब्लिक कर सकती है। किसी ने हिम्मत है पूछने की किसी से? नहीं पूछा। तो भाई क्या करेंगे? इसका मतलब है कि हम अपने आप को संभाल नहीं सकते। एक वोटर है हम अधिकार चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कोई कर जाए हमारे लिए अपने आप आगे। जैसे कहते हैं ना, अरे भैया भगवान करेगा मुझसे नहीं पा रहा, किसी को काम नहीं होता, भगवान देखेगा, अल्लाह देखेगा। अरे करो कोशिश, तो तुम नहीं कर रहे, सो तुम रहे हो। भगवान अपने आप आ जाएगा, तुम्हारे बाप का नौकर है भगवान। उसको यही काम रह गया कि तुम्हारे पीछे पीछे आएगा, हाँ हाँ सूरज तुम्हारा काम क्यों नहीं हुआ भाई? अच्छा मैं करा देता हूँ, तुम बैठो यार, रेस्ट करो, चाय पे मैं आराम करके। ऐसा होता है क्या? अरे शक्ति दिया, शरीर दिया, दिमाग दिया, सब कुछ दिया उसने, सो यूज करो। भगवान ने और क्या देना तुम्हें? तुम्हारे पीछे पीछे आएगा वो, ये काम रह गया उसको। हमें अपने आप को संभालना है, सोचना है, सोच के काम करना चाहिए, नहीं करते, भावनाओं में बहते हैं। भावनाएं बहुत बहुत जल्दी बह जाते हैं हम सब। इमोशनल ब्लैकमेल, पैर धो लेते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल नहीं है वो। अरे तुम्हारे घर में होंगे इतने भंगी, इतने ये काम करने वाले, उनका कितने धोया तुमने पैर? इतने नाली में मर जाते हैं, सेप्टिक उसमें सीवर लाइन में डूब के मर जाते हैं स्वीपर, ये सफाई कर्मचारी, कितनों को क्या मिला किया आपने? आपको पता नहीं मरते हैं लोग। ये क्यों पब्लिक, पब्लिक को आप इतना बेवकूफ समझते हो क्या? अच्छे कपड़े पहना के, साफ नहला धुला के उनके पैर धो रहे हैं, कमाल है। 1 करोड़ वोट तो मिल जाएंगे इस बात से। नहीं मिलेंगे? 10 करोड़। वो एक स्कीम है मेडिकल की, उसमें भी 10-15 करोड़ मिल जाएंगे। इस हिसाब से एनालिसिस करते हैं कि हमारी किस एक्टिविटीज से, हमारे किस प्रपोजल से, कितने खाते खुलवाने से कितने वोट मिल जाएंगे, ये इनकी होती है। अरे वोट कोई खाते कोई नहीं खोलता, 25 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़ जितने भी खोले हैं, उन्हें पता होता नहीं कि 15 करोड़ लाख नहीं आएंगे, इसलिए लालच में खोले थे उन्होंने। खैर अब मैं क्या कहूँ, इंग्लिश में बोलूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, पहले ही वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ लास्ट में कि भैया अपना सोच समझ के चलो आगे, इनको इग्नोर कर दो सारे नेताओं को, और वोट ऐसे लोगों को दो जो आपकी समझते हो, आपके अपने हो। बहुत मुश्किल है क्योंकि पब्लिक बहुत बड़ी है, इतनी पब्लिक को समझाया नहीं जा सकता, लेकिन इंटरनेट के ज़माने में इतना इतना कम भी नहीं है।
अगर हम चाहें इन नेताओं को हमेशा के लिए उठा के फेंक सकते हैं। अरे एक एमपी तो बनाना है आपने, और क्या बनाना है? अपने प्राइम मिनिस्टर बनाना है आपने, एक अच्छे एमपी को अपने एरिया से भेजो, बस इतना ही करना है आपको। अगर सारे एरिया से सोचेंगे तो नए एमपी आ जाएंगे, किसी पार्टी के नहीं होंगे, वो उसके बाद खत्म। अब अच्छा आदमी आएगा, काम करेगा, सोचेगा, समझेगा, आपकी बात सुनेगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, और अब क्या चाहिए? बताइए क्या चाहिए? इसके अलावा कुछ चाहिए तो मुझे बता दीजिए। और शायद मैं उल्टा सीधा ही बोल गया हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर आपको बुरा लगा हो मेरी किसी बात पर। क्षमा कर चाहता हूँ इस बात की, गुस्से में, इमोशन में मैं बह गया हूँ। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि समय ज़्यादा नहीं है देश के लिए। कुछ ही हफ्ते बचे हैं, एक महीने कह सकते हो। नई सरकार आएगी, नया वोट पड़ेगा, और उसकी शायद इस बार कुछ नहीं हो पाएगा जहाँ तक मैं समझता हूँ। लेकिन एक डर इसी बात का है कि अगर ये बीजेपी दोबारा आ गई, मोदी दोबारा आ गया, संविधान तो ये गया आरएसएस की जेब में हमेशा के लिए, और शायद तो चुनाव भी कभी ना हो, ऐसा लगता है। तो चुनाव के लोग चाहते नहीं है, तो इन्हें डर है। लाइक ईवीएम फिर इतना भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब सब सतर्क हैं, सारा देश सतर्क है, सारे लीडर सतर्क हैं, तो वो भी शायद, लेकिन फिर भी ये चाहेंगे किसी भी तरह से वापस आ जाए एक बार। और इस बार आ गए तो भाई फिर तो वास्तव में हिंदू राष्ट्र जिसे ये कहते हैं बन जाएगा। फिर आपका वोट की कोई मतलब नहीं होगा, भूल जाना अपने वोट को। और मैं इतना ही कह सकता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बात सुनने का। जय भारत।